इस सेक्शन में हम बात करेंगे अगले पैनल के बारे में जो हमारे पास ब्लॉक के रूप में उपलब्ध है, और इस सेक्शन से हम जानकारी लेंगे एक्चुअल में ब्लॉक क्या है और किस तरह से हम प्रैक्टिकली उसको ऑटोकैड में प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ब्लॉक से जुड़ी हुई कमांड्स की जानकारी लें, सबसे पहले ब्लॉक को समझना जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइंग्स दी गई हैं इस फाइल में हमारे पास। यदि यहाँ देखें तो एक ड्राइंग ऊपर है और एक नीचे, दोनों सेम ड्राइंग है। केवल फर्क इन ड्राइंग्स में यह है कि एक ब्लॉक है और एक सिंपल ड्राइंग है। अब यहाँ पे ब्लॉक का क्या मतलब है? यदि आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर, छोटी छोटी ड्राइंग्स को मिलाकर कंबाइन कर दें और एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना दें तो उसे हम ब्लॉक कह सकते हैं, और वो कंबाइंड रूप में ही आगे प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ मेरे पास सिंगल सर्कल है, ये दूसरा सिंगल सर्कल है। इस तरह से ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिनको मिलाकर मैंने ये ड्राइंग बनाई हुई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी यूज किया है। और यदि आप देखें तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ वैसे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाता है जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ। तो ये जो हमारी नीचे वाली ड्राइंग है इन छोटी छोटी ऑब्जेक्ट से मिलकर बनाई गई है। यदि आप ऊपर वाली ड्राइंग पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ड्राइंग एक साथ ही कंबाइंड ऑब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट होता है। यदि मैं इसको मूव करना चाहूँ तो इस ग्रुप के साथ आसानी से मूव भी कर सकता हूँ इसको मैं। और लेकिन यदि मुझे इनको मूव करना है तो आप देखेंगे इसके लिए मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसके पश्चात मुझे इनको मूव करना है तो उसके लिए मुझे मूव कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी मैं एस्केप कर देता हूँ। तो अर्थ ये हुआ कि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिली हुई ड्राइंग है, जबकि ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन चुका है सभी छोटे छोटे आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर। जैसे हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल किया है, सर्कल और रेक्टेंगल, जिसमें हमने काफी सारे सर्कल प्रयोग किए हैं जबकि रेक्टेंगल एक ही प्रयोग किया है। हालांकि आप ब्लॉक को फिर से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में दोबारा बांट सकते हैं, यानी कि कंबाइंड ऑब्जेक्ट को दोबारा तोड़ भी सकते हैं। उसके लिए हम एक्सप्लोड कमांड का प्रयोग कर सकते हैं और उसकी जानकारी हम आगे आने वाले सेशन में भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आप छोटे छोटे आइटम्स को मिला के एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंबाइंड ड्राइंग बनाते हैं और उसे ब्लॉक बना देते हैं, तो आप आगे उस ब्लॉक को कई बार आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कॉपी कर सकते हैं उस ब्लॉक को, आप उसको रोटेट कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं। जो बेसिक ऑटोकैड के मॉडिफिकेशनल फंक्शंस हैं वो आप सभी उस ब्लॉक में प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका कार्य बड़ा आसान हो जाता है और आप ऑर्गेनाइज वे में चीजों को कर सकते हैं। यहाँ ब्लॉक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, हम ब्लॉक को अलग से सेव भी कर सकते हैं, उसको एक नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास जो ये ब्लॉक है इसका नाम सर्कल ब्लॉक दिया गया है जो ऊपर की तरफ मैंने बनाया है। अब इस तरह से यदि मुझे इसको दोबारा प्रयोग करना है तो बड़ी आसानी से उस नाम के साथ प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त आप ब्लॉक को आसानी से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ब्लॉक को लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। यदि आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं ब्लॉक की तो उसे भी बना सकते हैं। इससे न केवल आपकी सभी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी बल्कि आपको कार्य करने में आसानी रहेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए आप ब्लॉक्स एक प्रोजेक्ट में बनाते हैं तो आप उन्हीं ब्लॉक्स को दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक हमारे काम को आसान बना देता है और जिससे हम आसानी से अपने कार्य को कर पाते हैं। यहाँ तक नहीं, इसके अलावा भी ब्लॉक के काफी सारे फीचर्स, जैसे हो सकता है जो ऑब्जेक्ट आप ब्लॉक में शामिल करना चाहते हैं वो जीरो लेयर पे ड्रॉन किए हैं, अर्थात जो आपने जीरो लेयर पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको मिलाकर आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं। तो जब भी ऐसे ब्लॉक का इस्तेमाल आप किसी दूसरी लेयर पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस लेयर की प्रॉपर्टीज को पिक करेगा। इसी तरह से यदि आपके पास अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, मान लीजिए हमारे पास जैसे ये सर्कल है अलग लेयर पे बना होता और ये रेक्टेंगुलर अलग लेयर पे बना होता, तो मैं उन ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर भी ब्लॉक आसानी से बना सकता हूँ। अर्थात अलग अलग लेयर पे बने हुए ऑब्जेक्ट्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेयर बनाने के लिए। तो इस प्रकार आसानी से आप ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने कार्य को आसान करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लॉक्स में और क्या क्या चीजें शामिल हैं। यदि हम यहाँ होम टैब पर जाएं और ब्लॉक पैनल पर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं ब्लॉक से रिलेटेड। जैसे इंसर्ट है, आप यदि यहाँ क्लिक करें तो नीचे की तरफ आपके पास उन ब्लॉक्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जिन ब्लॉक्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल में। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है, ड्राइंग फाइल, अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहूँ तो इसका प्रयोग कर सकता हूँ। मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ। इसी तरह से हमारे पास यहाँ ब्लॉक बनाने के लिए क्रिएट कमांड है। ब्लॉक को बने हुए ब्लॉक्स को एडिट करने के लिए ब्लॉक एडिटर भी हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से हमारे पास सिंगल और मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल है एट्रीब्यूट्स ब्लॉक के साथ कार्य करने के लिए। यदि आप यहाँ नीचे ब्लॉक पैनल पे नीचे की तरफ क्लिक करें, यहाँ भी एट्रीब्यूट्स ब्लॉक के साथ काम करने के लिए काफी सारी कमांड उपलब्ध हैं। जैसे डिफाइन एट्रीब्यूट्स है, आप एट्रीब्यूट ब्लॉक मैनेजर यहाँ से खोल सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को, रिटेन, और इसके अलावा बेस पॉइंट को सेट करने के लिए भी कमांड यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ब्लॉक के साथ काफी सारी कमांड्स जुड़ी हुई हैं और इन सभी कमांड्स को हम आने वाले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।